तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिग्री। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। रामकिशन यादव जी, बाबा रामदेव या लाला रामदेव, रामदेव जी आप आए। जी हाँ, आपके योग से, इस प्रचार से लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। देश विदेश में योग का प्रचार हुआ और योग जो कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी विरासत है, उसको आपने घर घर पहुंचाया और आप योग गुरु बन गए। बहुत अच्छा किया। और योग से लाखों करोड़ों लोगों को फायदा भी हुआ, उनकी जीवन शैली में बदलाव भी हुआ। एक आपने योग क्रांति के रूप में आपने अपने आप को इस योग का किया। आप हरिद्वार से सीधा दिल्ली आए। दिल्ली रामलीला मैदान आंदोलन किया गया, उस आंदोलन का हिस्सा बने। रात को जब पुलिस का को सख्ती हुई, दबाव पड़ा, तो आप रातों रात एक महिला के वस्त्रों में, सूट सलवार में वहां से रात को भाग निकले। सरकार का की पूरी योजना थी कि स्वामी रामदेव को इस दमन चक्र के दौरान, और मारी कौन गई? एक बेचारी फॉलोवर दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल में, उसने दम तोड़ा। हाँ, आप आए तो थे उसे देखने के लिए। अगर आप इतने क्रांतिकारी थे, अगर आप इतने दिलेर थे, तो छाती चौड़ी कर कर क्यों ना खड़े हुए? क्यों आपको ऐसा करना पड़ा कि महिलाओं के वस्त्र पहनकर आपके रातों रात निकलना पड़ा? गलत किया। आपने योग के साथ मिलकर दवाइयों का व्यापार शुरू किया। दवाइयों के बाद आपने राशन का व्यापार शुरू किया। आज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी ऐसा सामान नहीं जो आपके पतंजलि में जिसका उत्पादन ना होता हो। हर सामान का आपने उत्पादन किया, नाम स्वदेशी दिया। ऐसा कोई भी एक आम इंसान, कोई आम इंसान ऐसा नहीं है जो आपके इस पतंजलि, जो कि 5 स्टार होटल्स जो आपने वहाँ बनाए हैं, उसमें एक आम आदमी जाकर अगर अपना इलाज करा ले तो हर किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, चाहे वह स्वदेशी ही क्यों ना हो। पर हाँ, आपके सामान खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। आम इंसान तो वहाँ के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप बाबा हैं तो क्यों ना ऐसे आश्रम बनाते जिसमें हर गरीब को, हर आम आदमी वहाँ पर जाकर इलाज करा पाता। अगर आज एक RTI लगाई जाए कि गंभीर बीमारी कैंसर के कितने मरीज आपने ठीक किए हैं, जितने मरीजों को ठीक करने का आप दावा करते हैं, तो आंकड़े बता देंगे कि इसकी सूरत क्या है। कोरोना चरम पर था, आप कोरोनिल ले आए, आपने दावा किया कि कोरोनिल यह दवा है जिससे कोरोना ठीक होगा। और पूरे विश्व में कोई आपने अपनी दवा बताई कि पहली दवा है कोरोनिल जिससे कोरोना की रोकथाम होगी और कोरोना ठीक किया जाएगा। DCGI ने चाह रही थी दर्शकों को क्लैरिटी मिले कि ये कोरोना को ठीक करेगी या ये कोरोना से बचाव करेगी। तो आपने कहा प्रिवेंटिव, तो ये कोरोना से बचाव करेगी। ना 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 ना, ये प्रिवेंशन, मैं कह रहा था ये प्रिवेंशन भी है, ये ट्रीटमेंट भी है, और ये आफ्टर जो कोरोना के इफेक्ट्स है उनको भी डील करती है। तो सारे रिसर्च पेपर, 25 रिसर्च पेपर हमने इसके ऊपर पब्लिश किए हैं। आपने कहा कोरोना लीजिए और कोरोना को भगाइए, कुछ दिन में ही आप पलट गए। हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। पर आपने अपने दुष्प्रचार से कोरोनिल की जबरदस्त सेल करवाई। हर तरफ कोरोनिल कोरोनिल, टीवी मीडिया माध्यम अपने प्रचार, अपने एडवर्टाइज से हर जगह आपने कोरोनिल का प्रचार किया और कोरोनिल को कोरोना भगाने के रूप में आपने सभी लोगों को सामने प्रचार किया। हद तो जब हो गई जब आपने पूरी मीडिया के सामने पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया कि मेडिकल साइंस पूरी तरह से फेल है। लाखों लोगों की मौतों का जिम्मेदार आपने मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स को बताया। आपने मेडिकल साइंस जो भी पद्धति अपना रही है कोरोना के इलाज में, इस भयानक बीमारी में जितनी मुश्किलों के साथ ये डॉक्टर्स
हमारी मेडिकल साइंस की टीम, हमारे पूरा विश्व स्वास्थ्य संगठन इस एलोपैथी के माध्यम से इस कोरोना का इलाज कर रहा है। ठीक है, मौतें हुई हैं, पर लाखों करोड़ लोगों की जानें बची भी हैं। आपने पूरी दुनिया के सामने एलोपैथिक और मेडिकल साइंस को नकारा बताया। आपने कहा लाखों मौतों की जिम्मेदार, जो लाखों मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार आपने एलोपैथिक इन दवाइयों को बताया। बहुत गलत किया। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। इसलिए हमें यह वीडियो बनाना पड़ा। रामदेव जी के इस वक्त भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देशवासियों के लिए कोविड-19 के खिलाफ दिन रात युद्धरत डॉक्टर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी देवतुल्य हैं। बाबा रामदेव जी के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर कर देश की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। मैंने उन्हें पत्र लिखकर अपना आपत्तिजनक वक्तव्य वापस लेने को कहा है। इस विरोध के बाद बाबा ने अपना बयान वापस भी लिया। ये आपके स्क्रीन पर उनका बयान है, मगर मैं आपको बयान सुना चुका हूं दोस्तों। सब जानते हैं पूरा वर्ल्ड कोविड से ग्रस्त है। डॉक्टर्स, पुलिस, मेडिकल स्टाफ रात दिन अपनी जान की परवाह किए बिना इस कोविड की लड़ाई में लड़ रहे हैं। कितने डॉक्टर्स शहीद हुए हैं। स्टाफ, लेडी डॉक्टर्स जिनकी डिलीवरी हुई, अपनी ड्यूटी पर वापस आ गई अपने नवजात बच्चों को छोड़कर। आपके इस बयान से इन मेडिकल लाइन, आपके इस बयान से इन फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि कोविड की स्थिति में लगातार इस लड़ाई का हिस्सा बने हुए हैं, उनका कितना मोरल टूटता होगा। 24-24 घंटे, 48 घंटे लगातार वो लोग ड्यूटियों पर हैं। एक पीपीई किट पहनकर एक मरीज का इलाज करना, उनसे ही पूछा जा सकता है क्या हालत होती है एक पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए। ऐसे में रामदेव जी का ये बयान उन सब का हौसला और हिम्मत तोड़ता है जो फ्रंटलाइन वर्कर बनकर इस कोविड की लड़ाई में तन मन धन से अपनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आयुर्वेद है, हम आयुर्वेद को नहीं नकारते। आयुर्वेद हमारी संस्कृति है, आयुर्वेद से ही हमारी शुरुआत है और एलोपैथी से पहले आयुर्वेद से ही हमारा इलाज किया जाता था और बड़े बड़े वैद्य, हम उसको किसी भी माध्यम से नहीं नकारते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेडिकल विज्ञान, मेडिकल साइंस को नकार दें। मेडिकल साइंस भी विज्ञान की ही खोज है। पूरा विश्व आज एलोपैथी और मेडिकल साइंस की पहुंच को जानता है। किस किस हद तक मेडिकल साइंस आज काम करता है, अगर इस खोज में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रामदेव जी अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक किसी का बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या मतलब है इस बात का? आप सरकार हैं, आप सरकार से भी ऊपर हैं, या आप अपने आप को सरकार से भी ऊपर मानते हैं? संभल जाइए बाबा जी, अच्छे गए। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे। ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है। टर 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 करते रहते। टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, ये कहकर आपने उन डॉक्टर्स का अपमान किया है जो धरती पर भगवान के रूप में कहे जाते हैं। जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और ये डॉक्टर बनने का सपना लिए पढ़ाई करते हैं, रात दिन डिग्री को पाने के लिए मेडिकल साइंस की खोज करते हैं और डॉक्टर बनने का सपना लेकर डॉक्टर बनते हैं और मरीजों की सेवा करते हैं, और आप बिना डिग्री के डॉक्टर हैं। आप ये कहकर उनका हौसला नहीं तोड़ रहे हैं। आप अगर सब आपकी तरह ही डॉक्टर बन जाएंगे तो कौन बनना चाहेगा? सब बिना डिग्री के ही डॉक्टर बनेंगे सब। मैं संदीप सपोर्ट ह्यूमैनिटी से रामदेव जी के इस बयान का पुरजोर विरोध करता हूँ और अपने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, मिलिट्री,
जो भी कोविड की इस लड़ाई में इसका हिस्सा बनकर इस कोविड की लड़ाई का हिस्सा बने हुए हैं और इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत सम्मान। जय हिंद, जय भारत।